परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं सुनने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के विषय में। हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाए और उसमें आगे बढ़ने पाए और आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए। आइए अपने तो भी झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया कि एक बार फिर तेरे वचन पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं प्रभु जी, और आज के आत्मिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जितने भाई बहन बच्चे आज के वचन सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक को तो नाम पर नाम आशीर्वाद कर, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उठेल दे प्रभु। देख उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। आज का वचन प्रभु जी होने दे, हमारे हृदय में गीत का 30 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाए, जिससे तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु कृष्ण के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। All the time, you took
अगला गीत, न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, न दुनिया की दौलत से मिली नजात, सलीब ही की खून मेरी अपनी चट्टान है और मुंजी की मौत मुझे देती सिफा। Beautiful words, wonderful words. Words of love.
मगर आज मैं आपको बता रहा हूं विश्वासियों के लिए शुद्ध बातें, विश्वासियों के लिए शुद्ध बातें, प्योर थिंग्स फॉर बिलीवर, प्योर थिंग्स फॉर बिलीवर। आइए हम इसके लिए जाएं फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8 और 9 पर। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 और 9। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जब परमेश्वर शांति का सोता है वो तुम्हारे पास रहेगा। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है कि जो बात अच्छा और प्रशंसा के योग्य है, विश्वास के योग्य है और पवित्र है, सुहावनी है, अपने जीवन के सिद्धांत में अपनाएं। अपने जीवन के सिद्धांत में सारे बातों को अपनाएं, जिससे एक मसीह के जीवन में शांति हो जाए, शांति भर जाए और वो खुशहाल रहे। पौलुस विश्वासी को उत्साहित करता है कि सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक कार्य करें। इन बातों पर चलकर विश्वासियों को चाहिए कि सुसमाचार का संदेश जो प्रेम और शांति का संदेश है हमारे जीवन में बना रहे और दूसरों को हम बांटे। 9 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, तब परमेश्वर की जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे पास रहेगा। परमेश्वर जो शांति का मूल है, परमेश्वर जो शांति का आधार है, वो हमारे साथ रहेगा। ये पद हमें उत्साहित करता है कि कठिन समय में भी परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बना रहता है। मुसीबत में, दुख में भी परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बना रहता है। मैं आपको फिलिपियों 4 अध्याय के 4 पद में ले जाना चाहता हूं, जो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं आपको फिलिपियों 4:4 में ले जाकर बताना चाहता हूं, जो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। बाइबल पढ़कर अब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, तब आपका मन, आपका हृदय, आपके अंदर की हर एक बात बदल जाती है। सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले अब क्या थे, अब क्या हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में लाता है। ये शुद्ध बातें, प्योर थिंग जो है हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। प्रभु चाहता है कि हम उसमें सदा आनंदित रहें, उसकी सेवा करें। वो हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करना चाहता है। आज हम देख रहे हैं विश्वासियों के लिए पवित्र बातें, प्योर थिंग। पहला हम देखेंगे पवित्र ज्ञान, प्योर विजडम, प्योर विजडम, पवित्र ज्ञान। यदि मैं आपको ले चलूं पहला राजा उसके 3 अध्याय के 7 से 14 पद में, तो यहाँ पवित्र स्वर्गीय ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है। 1 किंग चैप्टर 3 7 to 14 यहाँ इस प्रकार लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा,
तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा नियुक्त किया है। परंतु मैं छोटा सा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसा शक्ति दे कि मैं भले बुरे की परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वर मांगा है, इसलिए कि तूने यह वर मांगा है और न तो दीर्घायु, न धन, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वर मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कभी हुआ और न बाद में कभी होगा। फिर जो तू नहीं मांगा, धन, महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं का मानता रहेगा, विधि और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने दाऊद के जगह पर उसके बेटे को राजा बनाया, जो बालक ही था, और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तूने अपने दास मेरे पिता के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं तो लड़का ही हूं, मैं भीतर बाहर आना नहीं जानता, और मैं जिनकी न्याय करना चाहता हूं वो बहुत है, गिनती से अधिक है। तो अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हम देखते हैं जब राजा इस वरदान को मानता है, सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, ये वरदान मानता है कि तेरी इतनी प्रजा का न्याय, इतनी बड़ी प्रजा का न्याय मैं कैसे कर सकूंगा, इसलिए मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। परमेश्वर प्रसन्न हुआ, कहता है कि तूने न ऐसा वर मांगा है, न तो तू दीर्घायु मांगा है, न धन मांगा है, न अपने राज की बढ़ोतरी मांगा है, न अपने शत्रुओं को नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक मांगा है। इसलिए सुन, मैं तुझे ऐसा विवेक देता हूं, बुद्धि देता हूं, विवेक से भरा हुआ मन देता हूं कि यहां तक कि तेरे समान न तो पहले कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। और फिर कहता है जो तू नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे सामने ठहर न सकेगा, तेरे तुल्य न हो पाएगा। और एक और आशीर्वाद, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। प्योर विजडम, पवित्र ज्ञान, बुद्धि, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दूंगा। और राजा सुलेमान को दिया गया। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से पवित्र ज्ञान, पवित्र बुद्धि मांगे, परमेश्वर की बुद्धि मांगे कि अपने जीवन में किस प्रकार चले। और प्रोवर्ब्स, नीति वचन 16 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। कहता है
बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से भी उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से भी बढ़कर है, मूल्यवान है। बुद्धि और समझ चांदी और सोने से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए इसे हमें ले लेना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए, इसकी खोज करना चाहिए। प्योर विजडम, पवित्र ज्ञान। दूसरा, प्योर वाटर, शुद्ध जल। शुद्ध जल। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 22 पद, Hebrews chapter 10 verse 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय को छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास केवल दिखाने के लिए नहीं आना है, पर पूरे मन से, पूरे विश्वास से, विवेक के साथ और सारे मन विवेक के दोष को दूर करके हमें परमेश्वर के पास आना है। इब्रानियों की पत्री में कहता है, सो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। पवित्र जल से हम धुलवाकर परमेश्वर के नजदीक से आए। हृदय पर छिड़काव का अर्थ है हृदय को शुद्ध कर प्रभु के बलिदान के द्वारा। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हम उस बलिदान के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो परमेश्वर के पास हम आते हैं। इजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय के 25 से 28 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इजकेल चैप्टर 36 वर्स 25 to 28। मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुझको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार कराओगे। तुम उस देश में बसोगे, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। शुद्ध मन, शुद्ध जल। यहां शुद्ध जल के विषय में कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको सारी मूरत की अशुद्धता से शुद्ध करूंगा। तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे हृदय के पत्थर को निकालकर और मैं मांस का हृदय भरूंगा। तुम मेरे आज्ञाओं पर चलोगे, मेरे नियम का पालन करोगे और उस देश में बसो रहोगे जिसको मैंने तुम्हारे पितरों को दिया। तीसरा, प्योर माइंड, शुद्ध मन। शुद्ध मन। दूसरा पीटर 3 अध्याय के 1 पद, सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 1। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। परमेश्वर हमारे शुद्ध मन को बाहर लाना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है। कहता है मैं तुम्हारे शुद्ध मन को उभारना चाहता हूं। इस पद का उद्देश्य है कि जो शिक्षा तुमने पाए हो उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। शुद्ध मन से
पहला पतरस 1 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, अतः जब तुम की उस ने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के नियमित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। कहता है जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के नियमित सत्य से मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, अपने मनों को पवित्र किया है, अपने मनों को शुद्ध किया है, तब तन मन लगाकर एक दूसरों के अधिक प्रेम में लगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय के 8 पद में कहा, धन्य वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि हमारा और आपका मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। प्योर विजडम, प्योर वाटर, प्योर माइंड, और चौथा प्योर हार्ट। प्योर हार्ट मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 8 पद मैं पढ़ना चाहता हूं फिर से, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि हमारा हृदय शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। क्या ये दिन होगा जब हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। पवित्र दिल या हृदय वर्णन करता है कि शुद्ध है, नाश नहीं होने वाला है, झूठ से परे है, दिखावे से परे है और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है। पवित्र दिल जो है या पवित्र हृदय है, वो वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है कि हम नाश होने वाले नहीं हैं, झूठ से हम परे हैं, दिखावे से हम परे हैं और परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है। परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है। और भजन संहिता 24 के 3 और 4 पद में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। पवित्र हृदय कहता है जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके काम निर्दोष है, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर कौन खड़ा रह सकता है, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, वही जिसके काम निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है। तो हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के पर्वत पर हम रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे यदि हमारा हृदय पवित्र है। पांचवा, प्योर कॉन्शियस। प्योर कॉन्शियस, पवित्र विवेक, शुद्ध विवेक। हमारा और आपका विवेक होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय के 18 पद में, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 18, इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। पौलुस कहता है, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक जो है वो शुद्ध है। हमारा विवेक जो है वो शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। तो हमारा विवेक शुद्ध रहता है तो हम अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हमारा विवेक जो हमसे बातचीत करता है, यदि वो शुद्ध है तो लिखा है कि हम अच्छी चाल चलते हैं। आइए अपने विवेक को शुद्ध रखें, अपने विवेक को गलत ना करें, गंदा ना करें।
अपने विवेक को शुद्ध रखें। फिर छठा, प्योर रिलीजन, पवित्र भक्ति। पवित्र भक्ति हम देखते हैं यहां पर पवित्र भक्ति जो है वो याकूब उसके 1 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। याकूब पत्री में लिख रहा है हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति एक है। शुद्ध और निर्मल भक्ति, पवित्र शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है अनाथों और विधवाओं की क्लेश में उनकी स्तुति है। जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, जो क्लेश में हैं, जो मुसीबत में हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, उनकी हम स्तुति लें, उनकी सहायता करें, उनकी हम मदद करें। ये बहुत ही जरूरी है। सच्चा भक्ति बिना मिलावट या बिना किसी मतलब का होता है। सच्ची भक्ति में मिलावट नहीं होता है और बिना विश्वास का, बिना विश्वासी होना चाहिए। हम देखते हैं सच्ची भक्ति और बिना मिलावट का विश्वासी हमें होना चाहिए। हमारे विश्वास में मिलावट नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हमारी सच्ची भक्ति होना चाहिए, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, और तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, खुश होता है। सातवां और आखिरी, प्योर सर्वेंट, पवित्र दास। तीमोथी अपने पत्री में कहता है 5 अध्याय के 22 पद में, अपने आप को पवित्र बनाए रख। तीमोथी 5 अध्याय के 22 पद में पौलुस प्रेरित तीमोथी को कहता है अपने आप को पवित्र बनाए रख। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें। इस संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, बातें आती है जो हमें अपवित्र करती है, परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। और नौजवान तीमोथी को पौलुस प्रेरित कहता है अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख। मैथ्यू मध्य यीशु समाचार 25 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अक्षर विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। स्वामी आकर अपने दासों को विश्वास योग्य पाता है और कहता है धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत बातों में, बहुत वस्तुओं का तुझे अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। कहता है हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होंगे। क्या ही वो दिन होगा? मत्ती यीशु समाचार 24 के 45 से 51 पद, अतो विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा करते पाए। मैं तुझे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे, पियकरों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी एक दिन आएगा जब
वो उसकी बाट न जोता होगा। और ऐसी घड़ी जिसे वो न जानता हो, तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि स्वामी जब आता है और अपने दास को जो आज्ञा दिया है वो उसे करता हुआ पाता है, तो वो बहुत आनंदित होता है। अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी उन्हें ठहराएगा। और यदि वो दास पियक्कड़ निकले, अपने दासों को पीटने लगे, तो ऐसी घड़ी वो आ जाएगा जब वो जानता भी ना होगा, उसे ताड़ना देगा, भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहरा देगा। मेरे भाई और बहनों, हमें और आपको पवित्र दास बनना है। दानियल के पुस्तक उसके 1 अध्याय के 12 और 16 पद पढ़ेंगे तो हम देखते हैं इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे विनती करता हूं अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुख और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुख को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसके अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह बात उन्होंने मान ली और 10 दिनों तक उन्हें जांचता रहा। 10वें दिन ये बात उनका मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। तब मुखिया ने उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़वाकर 7 पात देने लगा। शुद्ध दास ये शद्रक मेशक अबेदनगो और बहुत सारे लोग जो चुने गए थे कि राजा के दरबार में राजा की सहायता करें, ये बुद्धिमान लोग थे। और हम देखते हैं इन्होंने जो परमेश्वर के भक्त थे उन्होंने कहा कि भेंट चढ़ाई हुई मांस खाने से और दाख मधु पीने से हम अब पवित्र हो जाएंगे, इसलिए हमें साग पात ही खाने को दिया जाए और 10 दिन के बाद हमारे चेहरे को देखा जाए जो राजा के मेज से खाते हैं। और तब उन्होंने वैसा ही किया और ये जो साग पात और पानी पीते थे उनका चेहरा अधिक चमकदार, सुंदर, अच्छा दिखा, क्योंकि अपने आप को पवित्र बना के रखना चाहते थे, पवित्र दास बनना चाहते थे। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की शुद्ध बातें हैं जो हमें अपने जीवन में लाना है। पवित्र ज्ञान, पवित्र जल, शुद्ध मन, पवित्र हृदय, पवित्र विवेक, पवित्र भक्ति और परमेश्वर का पवित्र दास बनना है। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है और तेरी बातों को लेकर, तेरे पवित्र बातों को लेकर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी मदद कर। शुद्ध विवेक, शुद्ध मन लेकर हम तेरे चरणों के पास आए और जानते हैं प्रभु तब तुझे हमें आशीर्वाद देगा कि हम तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। उन्होंने प्रभु आज का ये वचन हमारे हृदय में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु, और हम तुझ में आशीषित और तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने वाले हो प्रभु। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। Sabagai usi, Prabhu
प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं।